नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार ने एक बिल ड्राफ्ट किया जिसको सदन में पेश किया गया तो कई लोग हैरान रह गए। दरअसल इस बिल में कोचिंग सेंटर्स में बच्चों के एडमिशन को लेकर 16 साल से कम उम्र का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि पहले के ड्राफ्ट में इसको शामिल जरूर किया गया था। कोचिंग पर पेश हुए इस बिल पर फिलहाल सियासत जारी है। कोचिंग पर अब होगा कंट्रोल। सदन में बिल हुआ पेश। पहले ड्राफ्ट से अलग है बिल। 16 साल से कम उम्र का नहीं है जिक्र। केंद्र की गाइडलाइन से अलग है बिल। क्या दबाव में आ गई सरकार? राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए भजनलाल सरकार लंबे समय से इस पर लगाम लगाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही थी। लेकिन अब जब इस बिल को सदन में पेश किया गया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बिल में कोचिंग में दाखिला लेने के लिए उम्र सीमा जो तय की गई थी उसको हटा लिया गया। यानी जो पहले के ड्राफ्ट में 16 साल की उम्र की बात चल रही थी वो अब इस बिल में नहीं है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। वैसे तो इस बिल में कोचिंग संस्थानों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल, कोचिंग के पंजीकरण और संचालन पर नियम, करियर काउंसलिंग पर सख्त किए गए नियम, 16 साल से कम उम्र वाली बात का जिक्र नहीं। उम्र का प्रावधान पहले इस बिल में शामिल किया था। इस बदलाव पर काफी सवाल उठ रहे हैं। क्या दबाव में सरकार ने फैसला लिया है? केंद्र की गाइडलाइन की भी अनदेखी की गई। बढ़ती आत्महत्याओं पर लगाम के लिए बिल लाई थी सरकार। बिल के ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने साफ किया कि चर्चा कर जो भी सुझाव होंगे उसे इसमें शामिल किया जाएगा। बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो जो मानसिक तनाव में आके कई हादसे के शिकार हो जाते हैं, तो इनको देखते हुए अभी हमने इन कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हुए 50 बच्चों से कम की ये चलाए नहीं, और कई इसमें विसंगतियां है वो दूर रख के उस पर नियंत्रण के लिए हमने कमेटियों का प्रावधान किया है। हमने इस पे पहला प्रयास नियंत्रण का किया है। जो भी सुझाव होंगे निश्चित रूप से इसमें अभी हमने रखा है, जो भी सुझाव आएंगे उनको सम्मिलित करेंगे। वहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लाए गए इस बिल ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। उम्र की सीमा पर सियासी तकरार छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि कोचिंग संचालकों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सब किया गया। 16 साल तक के बच्चों को ये अगर कोचिंग कराते हैं, जो कि ड्राफ्ट के अंदर पहले ये तय हुआ था कि 16 साल तक के बच्चों को कोचिंग नहीं कराई जाएगी, लेकिन ये लोग उनको कोचिंग कराना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इनकी मिलीभगत हो सकती है कोचिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो लगातार अपना व्यवसाय इस प्रकार से कर रही है। और कोटा ही नहीं है, राज्य के अन्य हिस्सों के अंदर भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जिनमें नामांकन रहता है और बच्चा स्टडी जो है कोचिंग के अंदर कर रहा है। तो एक पूरा रैकेट है, इसका पूरा जांच होनी चाहिए और सरकार को सख्त बिल लेके आना चाहिए। फिलहाल कोचिंग पर कंट्रोल करने के लिए सरकार के लाए इस बिल में कई नियम तय किए गए हैं, लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन पर ज्यादा बवाल हो रहा है। ऐसे में क्या सरकार सुझावों के जरिए नियमों में बदलाव करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शाकिर अली कोटा से जुड़ रहे हैं। एक बार शाकिर के पास चलते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से कोचिंग बिल को लेकर उम्मीदें लोगों को थी, ड्राफ्ट्स में जिन बातों को शामिल किया गया था, लेकिन बिल में उन बातों का जिक्र नहीं है, इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है? और स्टूडेंट्स को इस बिल से जितनी उम्मीदें थी, क्या ये बिल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? जी देखिए, बिल्कुल इस बिल के आने के बाद में अब जो कोचिंग संचालक है उनकी ओर से भी जो है एक मांग की जा रही है। आज कोटा में जो है हाड़ौती कोचिंग संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सरकार से मांग की है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। 16 साल उम्र वाली जो बात है वो तो है ही सही। इसके अलावा जो छोटे कोचिंग के जो संचालक है उनका कहना है कि इस बिल में जो है बड़े कोचिंग और छोटे कोचिंग इन दोनों के लिए जो है एक ही नियम बना दिए गए, जबकि उनकी जो है उनकी आय भी कम होती है और संसाधन भी उनके पास कम होते हैं। तो मेरे साथ हाड़ौती कोचिंग
संगठन एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है वो मौजूद है, पहले इन्हीं से जानते हैं, इसके बाद में बच्चे भी मौजूद है, स्टूडेंट भी। मैडम, ये जो बिल आया है, आप लोगों ने आज ज्ञापन भी दिया है, क्या आपको कमियां लग रही है इसमें? नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी सरकार ने ये जो बच्चों के हित में रखते हुए जो बिल बनाया, हम इसका स्वागत करते हैं। बस हम सरकार से इतनी सी गुजारिश करते हैं कि इस बिल में एक वर्ग का ध्यान रखते हुए बिल में कैटेगरी डिवाइड करें। अलग अलग वर्ग की कोचिंग हैं, जैसे कोई एकेडमिक्स लेवल होता है, कई कोचिंग कंपटीशन लेवल होती है, कई यूपीएससी आरएस की कोचिंग्स होती है, तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। एकेडमिक्स वाले की फीस कम होती है, आईआईटी लेवल की जो कंपटीशन कोचिंग होती है उसकी फीस अलग होती है, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका फीस का स्लैब अलग है। तो जब फीसेस का स्लैब अलग है तो कोचिंग के लिए जो रूल्स होने चाहिए उनका भी स्लैब अलग होना चाहिए। उसके लिए जो नियम बने उनको स्लैब में डिवाइड करके अलग अलग तरह से नियम का वो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरकार ने कहा है कि 50 से ज्यादा जिस भी संस्थान में बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। हम बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल सहमत है। रजिस्ट्रेशन तो हर कोचिंग का होना चाहिए, इससे कोचिंग की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी चीज है। पर अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं करा है कि रजिस्ट्रेशन किस प्लेटफॉर्म पे होगा। कोचिंग वाले या तो एमएसएमई या जीएसटी पोर्टल इसी पर ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन किस पोर्टल पर होगा? बीच में थोड़ा सा ऐसा सुनने में आ रहा था रूमर्स से कि 10 लाख रुपए लगेंगे रजिस्ट्रेशन का, तो 10 लाख एक छोटी कोचिंग वाले के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। दूसरा, सरकार ने इसमें ये कहा है, एक नियम दिया है कि बच्चों को सकारात्मक रखें, 24/7 मनोचिकित्सक रहे। तो ये एक छोटी कोचिंग वाले के लिए ये सब चीजें संभव नहीं है। रीजन बीइंग, छोटी कोचिंग जो होती है उनमें कोई बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं होता किसी भी चीज का, तो मनोचिकित्सक की जरूरत ही नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रखा है कि सरकार ने एक और क्लोज दिया है कि फीस रिफंड की जाए, पर सरकार ने ये नहीं डाला कि फीस कब और किस तरीके से रिफंड होगी। हम सरकार से सिर्फ ये चाहते हैं, सरकार ने कहा कि जब भी बच्चा छोड़ के जाए उसकी फीस रिफंड की जाए। अब कोई सेशन अप्रैल मंथ में चालू होता है, कोई जुलाई में होता है, कोई अगस्त में। अब किस बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कोचिंग संस्थानों की ओर से भी इसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। कोचिंग बिल भ्रामक दावे ना करें, ये प्रावधान इस बिल में है। छात्रों और अभिभावकों से संवाद करने की बात भी है। वेबसाइट पर अगर सरकार ये 16 साल वाला क्लॉज नहीं रिपीट करती, इसमें संशोधन नहीं करती, आईजेएसओ, आईएमओ, ये जो ओलंपियाड होते हैं विभिन्न तरह के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड के लिए क्वालिफाइड होते हैं बच्चे, पर अगर ये बच्चे कोचिंग नहीं करते तो ये हमारा भारत का बच्चा टॉप करता है, हमारा का बच्चा टॉप करता है एनटीएससी वगैरह में, इंटरनेशनल नहीं हो पाता। एक बच्चे को की तैयारी के लिए तो कोचिंग की जरूरत है और सरकार का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है कि सरकार ने इसमें शिथिलता दी। कोटा को बहुत फर्क पड़ जाता अगर ये 16 साल वाला अगर इस पर बैन कर दिया जाता है। बिल्कुल सर, कोटा में अगर ये 16 साल वाला नियम लग जाता तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि जितने भी ओलंपियाड टॉपर हैं वो सब कोटा क्योंकि जितने भी ओलंपियाड टॉपर हैं वो सब कोटा से ही बच्चे निकलते हैं और इसकी कोटा से बेस्ट कहीं तैयारी नहीं होती ओलंपियाड्स की। तो इसके लिए तो सरकार का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सरकार ने जो 16 साल वाला नियम लगाया करा है, इसमें संशोधन करा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सरकार का। ये देखिए, कोटा में जो कि 16 साल से कम उम्र के भी बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, तो ये जो सरकार ने इसको बिल में शामिल नहीं किया है तो उसको लेकर के स्वागत किया जा रहा है। बच्चे भी मेरे साथ, स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद है। जी, आप क्या सोचते हैं? आप लेकर के आप बात दीजिए उससे, क्या आप और जो बच्चों पे डिप्रेशन कम होता है और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कोचिंग मतलब डिप्रेशन कम होता है। कोचिंग करने से बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती है, अच्छे से पढ़ पाती है। तो स्कूल लेकिन आप लोगों के लिए रोज चलती तो अच्छी पढ़ाई कोचिंग में ज़्यादा होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब कोचिंग में ज़्यादा होता है अच्छा, इसीलिए। तो कोचिंग बिल को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कोचिंग संचालकों की ओर से और छात्रों की ओर से भी। कई लोग इसको लेकर संतुष्ट है, लेकिन कई लोग इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं।